माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अबाउट आर्म एंड हैंड स्ट्रेचेस। नाउ बेसिकली टॉकिंग अबाउट हम स्ट्रेचिंग करते क्यों हैं। जनरली हमारी मसल्स सब स्पास्टिसिटी में जा चुकी होती हैं, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, स्पास्टिसिटी रिलीज़ करने के लिए, मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम जनरली स्ट्रेचेस परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, जनरली मैंने देखा है पेशेंट्स को कि उन्हें स्ट्रेचिंग से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तो दे कीप ऑन डूइंग स्ट्रेचिंग। लेकिन वो चीज़ गलत है। हमें स्ट्रेचिंग के हार्डली 3 to 5 रिपीटेशंस करनी चाहिए आइडियली, लेकिन हम 7, 8, 10 बहुत सारे रिपीटेशंस करते रहते हैं क्योंकि हमें उससे मज़ा आता है। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। वी नीड टू अवॉइड दिस थिंग्स। और आपको स्ट्रेचेस हार्डली 3 to 5 रिपीटेशंस ही करने हैं। आप सुबह शाम कर सकते हो, एक ही बार में आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस नहीं बढ़ा सकते। आपको मिनिमाइज्ड रेपिटेशंस करना है, मिनिमाइज्ड सेट्स करना है। तो नाउ इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से जॉइंट की कौन कौन से स्ट्रेचेस होती हैं। एंड बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने अपर लिम्ब की, मतलब अपर लिम्ब, अपने हैंड्स के और अपने शोल्डर के स्ट्रेचेस के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेचेस को समझने के लिए एंड कौन सा स्ट्रेच कैसे परफॉर्म करना है, बी कंसिस्टेंट इन द वीडियो को आराम से अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ आए कि हाँ कौन से स्ट्रेचिंग हमें कैसे परफॉर्म करनी है और कितने सेट्स परफॉर्म करने हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द स्कैपुलर रिट्रैक्शन। स्कैपुलर रिट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड अपनी नेक को फोर सीलिंग की तरफ देखेंगे। तो आपको करना कैसे है, मैं अभी इनिशियली आपको सिर्फ समझा रही हूँ। शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है एंड नेक ऊपर की तरफ लेके जानी है। नाउ डूइंग इट प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, स्ट्रेच एंड अप, रिलैक्स। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन होल्ड इट व्हाइल स्ट्रेचिंग। अब हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। आपको 5 रिपीटेशंस करना है। लाइक अभी हमने एक किया, 2, 3, 4, 5, सिर्फ आपको 5 रिपीटेशंस करना है एक बार में। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन। अब स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन कैसे करना है, दोनों हाथों को क्लैप्स करके आगे की तरफ लेना है और अपने कंधों को आगे की तरफ खींचना है। मतलब हाथों को और कंधों को आगे की तरफ खींचेंगे लाइक दिस एंड आपकी नेक नीचे की तरफ। रिलैक्स। आप चाहें तो इसमें भी होल्ड कर सकते हैं। अब हम करेंगे होल्ड के साथ। आगे की तरफ स्ट्रेच डाउन एंड 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट शोल्डर फ्लेक्शन। अब शोल्डर फ्लेक्शन कैसे परफॉर्म करना है आपको, अगेन दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आओगे, लेकिन पहले वाले स्ट्रेच में आपने आगे की तरफ खींचा था, अभी आगे की तरफ नहीं खींचना है। नॉर्मली आपको रखने हैं अपने हैंड्स, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, शोल्डर फ्लेक्शन एंड रिलैक्स। नाउ यू कैन होल्ड, सो यू नीड टू काउंट अप 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अगेन वंस मोर अप 1, 2, 3, 4, 5 इजी। नाउ टॉकिंग अबाउट एल्बो एक्सटेंशन। अब एल्बो एक्सटेंशन कैसे करनी है, आपको अपने दोनों हैंड्स फिर से क्लैप्स करना है, ऊपर की तरफ लेके आएंगे, देन अगेन स्ट्रेट एंड आपको ऐसे करना है। तो आपको अपनी एल्बो को बेसिकली स्पेंड करना है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। अगेन दिस इज द पोजिशन, देन स्ट्रेट एंड यू नीड टू स्ट्रेच इट आउट। 1, 2, 3, 4, 5 relax. Now again 1, 2, 3, 4, 5 relax. Now the next and the last and the easiest stretch is shoulder rotation. शोल्डर रोटेशन में कैसे करना है, नाउ दिस इज आवर एल्बो जॉइंट। तो हमें एल्बो जॉइंट को अपनी बॉडी से मिला के रखना है, दैट इज चिपका के, स्टैटिक रखना है। ये जॉइंट मूव नहीं होना चाहिए। वेदर आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे आप मूवमेंट गलत भी कर रहे हो तो भी आपको नहीं अपना एल्बो मूव करनी है, अपने एल्बो को यहीं पे स्टैटिक रखना है। एंड अगर आपकी एल्बो मूव हुई दैट मीन्स आपने स्ट्रेच गलत परफॉर्म किया है। तो आपको एल्बो को यहाँ पे
चिपका के रख लेना है, दैट इज स्टैटिक रख लेना है, एंड अपने दूसरे हैंड को इस वाले हैंड से क्लैप्स करके इधर की तरफ खींचना है लाइक दिस एंड रिलैक्स। अब आपने नोटिस किया होगा मेरी एल्बो यहाँ से नहीं गई, तो आपको अपनी एल्बो को यहाँ पे चिपका के रख लेना है। नाउ अगेन क्लैप्स एंड आउट, you can again hold if you want, so 1 2 3 4 5। मैंने जितने भी स्ट्रेचेस आपको बताए हैं, आपको एक सेट में सिर्फ 4 to 5 रिपीटेशंस करने हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग यू कैन डू, लेकिन एक ही बार में डोंट ट्राई टू डू 10 रिपीटेशंस, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। आपको सिर्फ 4 to 5 रिपीटेशंस करने हैं। आई होप जितने भी स्ट्रेचेस मैंने बताए हैं पर्टिकुलरली आपको समझ में आए होंगे। अगर स्ट्रेचिंग के रिगार्डिंग या फिर और किसी भी एक्सरसाइजेस के बारे में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, वरना आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।